नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर आज विश्व का भूगोल जो भी क्वेश्चन हैं मेन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन्हीं को बस एमसीक्यू के रूप में लेके आया हूँ। मेरा प्रयास है कि जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँ। तो आपको कैसा लगेगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बाद में कैसा लगा और आपसे कितने बने 20 क्वेश्चंस में से। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए भूगोल का जनक, यदि हम भूगोल की बात कर रहे हैं और उसके जनक के बारे में हम यदि बात नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम इसलिए बात कर रहे हैं भूगोल का जनक। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका भूगोल का जनक हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, हिकेटियस। डी ऑप्शन राइट है, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो, अमेजन, नाइजर और नील। तो इसमें से आपको पता होगा कि जो ये भूमध्य रेखा है और ये कांगो नदी वगैरह, कांगो, नाइजर, नील, ये तीनों नदियां जो हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं। यहाँ पर मैं अफ्रीका महाद्वीप ये बना देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से तीनों जो रेखाएं हैं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है और यहीं से मकर रेखा भी गुजरती है। तो जो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है, साउथ है, सॉरी, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। यहाँ पर मकर रेखा हो गई। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं और ये मध्य प्रदेश से होकर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो पूछा है क्वेश्चंस में कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। 2 बार यहाँ पर कांगो नदी जो है यहाँ पर 2 बार काटती है और यहाँ पर जाके अटलांटिक महासागर में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। कांगो नदी जो है तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जबकि यहाँ पर एक लिम्पोपो नदी है, तो लिम्पोपो नदी यहाँ पर मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रखिएगा लिम्पोपो नदी 2 बार जो है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है। जबकि कांगो नदी जो है, कांगो तो अफ्रीका महाद्वीप में है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, और चौड़ाई के हिसाब से अमेजन जो है सबसे लंबी नदी है चौड़ाई के हिसाब से। यहाँ पर भारत में जो ये है तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के जो है, भारत में यहाँ पर आप देखे होंगे यहाँ पर गुजरात है, ऐसे यहाँ पर गुजरात से होकर के गुजरती है और यहाँ पर राजस्थान में ये माही नदी जो है, तो माही नदी राजस्थान में जो कि 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कि माही नदी जो है तो राजस्थान में 2 बार काटती है कर्क रेखा को और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है, अथवा बंदरगाह। पत्तन को बंदरगाह भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर सुएज नहर गुजरती है। यह भी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ये हम अफ्रीका महाद्वीप बना रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर आप देखेंगे तो सुएज नहर है। यहाँ पर आपका लाल सागर और यहाँ पर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली यहाँ पर सुएज नहर है। तो यहाँ पर ये सुएज नहर जो कि है लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। और अफ्रीका महाद्वीप में ही यहाँ पर काहिरा बांध स्थित है। किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। नील नदी का उद्गम जो कि विक्टोरिया से होता है, विक्टोरिया झील है। यहाँ पर विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है 0 डिग्री पर। एकमात्र जो झील है यहाँ पर विक्टोरिया झील नील नदी पर स्थित है और 0 डिग्री पर स्थित है। ये तंजानिया में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है।
तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारा सूर्य है, सूर्य के जस्ट बगल में बुध होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, फिर यहाँ पर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ये 8 ग्रह होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर बुध हो गया, फिर यहाँ पर शुक्र हो गया आपका, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, यहाँ पर मंगल, फिर यहाँ पर हो गया आपका बृहस्पति। तो सर्वाधिक सबसे बड़ा जो है बृहस्पति ग्रह है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रॉयड जो हैं मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह यहाँ पर शनि है आपका। पृथ्वी जो है नीला ग्रह है और इस पर जीवन संभव है, एकमात्र ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लाल ग्रह मंगल है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है, शनि। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कि कहवा का पूछ रहा है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आइवरी कोस्ट जो कि कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अब स्थित है। तो डियागो गार्सिया वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंद महासागर आपको यहाँ पर पता होगा, ये अपना इंडिया है, इंडिया के दक्षिण में महासागर है, उसको हिंद महासागर कहते हैं। और सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है यहाँ पर, तो पूछता है कभी कभी, यहाँ पर भारत में है सबसे दक्षिणी द्वीप, जो कि यहाँ से आपको भूमध्य रेखा के नज़दीक यहाँ पर पाया जाता है। मालदीव, तो यहाँ पर मालदीव के ध्यान रखिएगा, मालदीव इधर है, यहाँ पर छोटे छोटे हैं, यहाँ पर ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। तो बे ऑफ बंगाल इधर स्थित है, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है। तो ध्यान रखिएगा अपना इंडिया है, यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। और जो द्वीप डियागो गार्सिया है हिंद महासागर में स्थित है। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता रहती है? तो पृथ्वी में निकेल और लोहा की प्रधानता किस सीमा में रहती है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीफे। जो कि देखिए पृथ्वी में 3 परत होती हैं, ये हमारी पहली परत हो गई पृथ्वी की, इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, क्रस्ट अथवा भूपर्पटी कहते हैं। फिर इसकी एक मिडिल सीमा होती है, इसको मेंटल कहते हैं, मेंटल। फिर अंदर भी एक सीमा होती है, इसको कोर बोलते हैं, कोर, कोर, कोर अथवा क्रोड कहते हैं। तो क्रोड में ही, क्रोड को ही अन्य नाम नीफे है, इसमें निकिल और फेरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा और निकिल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए जो अंतिम परत होती है इसको नीफे कहते हैं। और फर्स्ट परत को सियाल कहते हैं, फर्स्ट परत जो होती है उसको भूपर्पटी अथवा क्रस्ट को अन्य नाम सियाल भी है। और जो मध्य में पाई जाती है मेंटल को अन्य नाम इसको सीमा कहते हैं, सीमा। अब इसका सियाल का देखिए क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। सिलिका और एल्यूमिनियम जो है पाए जाते हैं फर्स्ट परत में भूपर्पटी में। मेंटल में क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सीमा भी है, ध्यान रखिएगा। ये तत्व कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं भूगोल की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, जर्मनी स्थित कील नगर में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो जर्मनी के जो कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो महत्वपूर्ण उद्योग यहाँ पर पोत निर्माण हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सभ्यता एवं जलवायु भौगोलिक ग्रंथ के लेखक एल्सवर्थ हटिंगटन जी हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, लदांग संबंधित है, तो लदांग किससे संबंधित है? तो स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 12वां का देखिए,
इंग्लैंड में कपास की खेती उसकी अपनी आवश्यकताओं के लिए की जाती है, पहला गलत हो गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है और पश्चिम बंगाल में ही टायर पार्क अभी बनाया गया है। टायर पार्क, टायर, तो ध्यान रखिएगा टायर पार्क कहाँ है, पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। 13वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो जो भूमध्य सागर है, यहाँ पर आप देखे होंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भूमध्य सागर लगा है। इधर आपका अरब का प्रायद्वीप है, ये अरब का प्रायद्वीप हो गया, अरब प्रायद्वीप। और यहाँ पर आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसको भूमध्य सागर बोलते हैं, भूमध्य सागर। इधर लाल सागर है, लाल सागर और भूमध्य सागर को यहाँ पर सुएज नहर जोड़ती है। तो भूमध्य सागर को किसका प्राचीन महासागर माना जाता है, प्राचीन सागर का अवशेष माना जाता है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेथिस महासागर, जो कि हिमालय यहाँ पर इंडिया में है। यहाँ पर देखे होंगे आपका ये इंडिया है ये अपना। तो यहाँ पर जो भारत का यहाँ पर हिमालय जो है तो टेथिस, ये पुराने यहाँ पर टेथिस महासागर था। तो यहाँ पर वर्तमान में सागर माथा के नाम से हिमालय को जाना जाता है नेपाल में। तो हिमालय का उद्गम हुआ है टेथिस महासागर। पहले भारत यहाँ पर था, धीरे धीरे इसमें जो प्लेटें हैं की शक्ति चली गई तो भारत जो है ऊपर की ओर बढ़ गया है। पहले यहाँ अब जो है तो भारत अरब प्रायद्वीप से लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय जो कटीले वन, झाड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है, सहारा, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ये कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप है जो एशिया के बाद सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। 15वां क्वेश्चन से, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो विश्व में उत्पन्न वाली फसल और खाद्य फसलों का लगभग 85% जो है तो पृथ्वी पर मैदानी भाग में उपजाया जाता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर सुएज नहर की लंबाई पूछा है। तो सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट कोसियुस्को है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, माउंट कोसियुस्को। यहाँ पर माउंट कोसियुस्को जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और माउंट विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये अलास्का में पड़ता है, अलास्का। माउंट एल्ब्रुस, ये माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट विंसन मैसिफ ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। माउंट मैकिनले, इसका नया नाम डेनाली है, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका में है। माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। तो यह तो बता चुके आपको एक माउंट कोसियुस्को है। 18वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? तो काल गुरली जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। काल गुरली और कूलगार्डी, इसको भी ध्यान रखिएगा, कूलगार्डी ये सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः 8000 से 10,000 भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील यहाँ पर कैस्पियन सागर हो जाएगा। ये क्या है? खारे पानी की झील है, खारा पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की। यहाँ पर जो है खारे पानी, कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील देगा तो कैस्पियन सागर है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। और गहराई में देगा तो सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील बैकाल झील है, रूस की बैकाल।
तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सबसे गहरी देगा, सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आते हैं सुपीरियर झील। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं इस टाइप के अपलोड करूं, क्योंकि परीक्षाओं में एमपी पुलिस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी से, उन्हीं को टारगेट करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।